नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख़ुद को ख्वाब के अंदर रोते हुए देखता है तो इसकी ताबीर क्या है। और रोते हुए मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ख़ुद को देखना, आंसुओं के साथ रोना, बग़ैर आंसुओं के ख़ुद को रोते हुए देखना, या आंसुओं की वजह से चेहरे पर निशान पड़ गए तो उसकी ताबीर मुख्तलिफ हो जाती है। कुरान पढ़ते हुए ख़ुद को रोते हुए देखना, कोई दीनी मजलिस के अंदर बैठे हुए ख़ुद को रोते हुए देखना, ऐसे मुख्तलिफ सूरतें हैं रोने के मुतालिक। उनकी ताबीर इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे दोस्तों, गुजारिश है, आप कोई भी ख्वाब देखते हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो आप परेशान ना हो। इंशाअल्लाह हम अपने चैनल पर आपको आपके हर सवाल का जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। कोई दीनी मसला मसाइल आपने पूछना है या ख्वाबों की ताबीर आप पूछना चाहते हो, अब कोई भी मसला मसाइल हो आप हमारे साथ शेयर करें, इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। अगर तो आप ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं तो उसका वक़्त मेरे दोस्तों सुबह की नमाज से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले का ये वक़्त है। लेकिन कोई और दीनी मसला मसाइल आप किसी भी वक्त में पूछ सकते हो। सुबह पूछो, दोपहर पूछो, शाम पूछो, जब भी पूछोगे इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मेरे दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी एक और गुजारिश करूँगा कि आप हमसे जब ख्वाब की ताबीर पूछने लगें तो बराए मेहरबानी कमेंट्स के अंदर आप अपना ख्वाब तफसील के साथ हमारे साथ शेयर करें और आप अपने बारे में भी बताएं कि आप लड़का हो या लड़की, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, यानी अपने बारे में भी तफसील के साथ। और ये ख्वाब आपने किस वक्त देखा है, रात को देखा है या दिन को देखा है, दिन के कौन से हिस्से में देखा है, रात के कौन से हिस्से में देखा, ये तफसील बताना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है आप अपने ख्वाब को हमारे साथ तफसील के साथ शेयर किया करें। अब मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर खुद को रोते हुए देखता है और इतना रोता है कि उसके चेहरे पर यानी चेहरे पर निशान पड़ गए, आंसुओं की वजह से निशान पड़े हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा किराम ये फरमाते हैं कि ये आदमी किसी नेक काम के करने की वजह से लोग इसको ताना देंगे। ये किसी नेक काम में मशगूल होगा, उस नेक काम की वजह से लोग इसको ताना देंगे। और हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर खुद को रोते हुए देखता है, खुद को रोते हुए ख्वाब के अंदर किसी शख्स ने देखा, तो इसकी ताबीर में हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाले के लिए खुशी का बायस है और अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से इसके लिए बख्शिश है। और मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने गुनाह की वजह से, अपने गुनाह को याद करने की वजह से, यानी कोई दीनी मजलिस में बैठा हुआ है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है या अल्लाह उसके रसूल की बातों में सुनने में मशगूल है, या ऐसी कोई भी दीनी मजालिस के अंदर मशगूल है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, वो रो रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर हजरत जी ये फरमाते हैं कि ये इसके लिए अल्लाह के करम की दलील है और अल्लाह पाक अपने फजल से इसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह इसके गुनाह को बख्श देगा। और अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो रोया है लेकिन आंसू नहीं निकले, रोया तो है लेकिन आंसू नहीं निकले, तो इसकी दलील के अंदर उलमा किराम फरमाते हैं कि गुजरे हुए यानी गुज़श्ता काम के न करने की वजह से ये शख्स अफसोस करेगा और फिर अपने गुनाहों पर भी इंशाअल्लाह ये तौबा करेगा। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने कोई काम किया और उस काम करने की वजह से उसके ऊपर मुसीबत आई, किसी मुसीबत किसी परेशानी की वजह से वो बगैर नोहा किए यानी वो रोया है और रोने के बाद भी वो साथ ही हंसा भी है, रोया भी है और फिर रोने के साथ वो हंसा भी है, तो इसकी दलील उलमा किराम मौत के साथ देते हैं कि इसका मौत का वक्त करीब है। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब रोने के मुतालिक और उनकी ताबीरें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं मिली तो वो कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। वक्त हमने आपको बता दिया कि सुबह की नमाज से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले। जाने से पहले फिर छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।